पड़ी और शहर में ऐलान करवा दिया कि शाहिद, जो 2 दिन बाद फांसी चढ़कर मौत पाने वाला है, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक दिन के लिए किसी लड़की से शादी करना चाहता है। अगर कोई औरत इस निकाह पर रजामंद हो तो वो आगे बढ़ सकती है। ये ऐलान पूरे इलाके में गूंज गया, मगर उन सब के दिलों में यकीन था कि कोई भी लड़की ऐसी शर्त पर कि शादी लिए आगे नहीं आएगी। अनस एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था और इंस्पेक्टर जीनत को भी पूरा यकीन था कि कोई भी औरत इस शर्त पर उससे शादी नहीं करेगी, मगर फिर भी उसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक ऐलान करवा दिया गया। ये इंस्पेक्टर जीनत साहिबा बताती हैं कि ये हमें सिर्फ एक मजाक लग रहा था, एक नामुमकिन सी बात, मगर ठीक 1 घंटे बाद एक सिपाही तेजी से भागता हुआ आया और बोला, इंस्पेक्टर साहिबा, जेल के दरवाजे पर एक लड़की आई है जो दुल्हन के लिबास में है और उसके साथ एक काजी साहब भी हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर जीनत और डीएम साहब हैरानी में बाहर निकले। जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो उनके सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र तकरीबन 18-19 साल के करीब होगी। वो वाकई एक दुल्हन बनकर आई थी, पूरी तरह सजी धजी मुकम्मल शादी के कपड़ों में। उसके साथ एक मुल्ला जी भी खड़े थे जिनके हाथ में निकाह का रजिस्टर भी मौजूद था। डीएम साहब ने हैरानी से पूछा, मौलवी साहब, आप कौन हैं और ये लड़की कौन है? मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये लड़की मेरे पास आई थी और इसने कहा कि मैं इसका निकाह पढ़ाऊंगा। इंस्पेक्टर जीनत ने उस लड़की से कहा, लड़की, क्या तुम जानती हो जिससे तुम शादी करने जा रही हो वो सजाए मौत पाने वाला है? लड़की ने कहा, जानती हूं। हम सब हैरान रह गए। मौलवी साहब ने बताया, मैंने इसे बहुत समझाया कि बेटी, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, मगर ये अपनी जिद पर अड़ी रही। इसने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस कैदी शाहिद से ही शादी करूंगी